मैं आप सबके मैसेज देख रही हूँ बच्चों। आप सब लोग बहुत अच्छे हो, लिखा हुआ है, सभी ने गुड आफ्टरनून बोल रखा है। मेरे सारे बच्चों को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। और हम लोग हमारे क्लास में जो जो पढ़ते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग, यस लू चल रहा है ज्यादा, यस बहुत गर्मी है, मैं समझती हूँ। मेरे बच्चे बहुत मुश्किल से बैठे हुए होंगे। कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा सफर कर लेते हैं और जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको जल्दी छोड़ देंगे। ओके, चलिए बच्चों, दैनिक जीवन में विज्ञान, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने क्या चर्चा किया? जो हमारे परंपरागत तरीके जो थे, वे कैसे था, किस तरह से जो है परंपरागत तरीका था, और किस तरह से नए नए तरीके थे, है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो बच्चों, अभी जो है हमने भोजन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, यातायात, मनोरंजन, सभी क्षेत्र में हमने देखा। अब हम जो है देखते हैं हमारे अंतरिक्ष के क्षेत्र में। आप लोग बताइए, सबसे पहले अंतरिक्ष के क्षेत्र में कैसे देखते थे हम लोग, किस तरह से जो है हम लोग अंतरिक्ष के बारे में बातें पता करते थे, किस तरह से हम जो है तारों को देखा करते थे, कैसे करते थे? हमारे पास साधारण दूरबीन हुआ करता था, है ना बच्चों? किस तरह से होता था? साधारण दूरबीन हुआ करता था। और विज्ञान ने जैसे जैसे तरक्की किया, यानी हमारे जो है वैधशालाएं हुआ करते थे, वहां पर साधारण दूरबीन का उपयोग करते थे। यस, यूपीएस डोमेला दूरबीन, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम लोग जो है दूरबीन का इस्तेमाल करते थे। फिर जो है विज्ञान, यानी वर्तमान विज्ञान की देन क्या है, बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बताइए। जो हमारे वर्तमान विज्ञान की जो देन है, वो चंद्रयान फर्स्ट, राडार, मंगलयान आदि, है ना। आदि किसके किसके बारे में जो है बहुत सारे, यानी ऐसे ऐसे यंत्र बनाए। स्पेस रिसर्च ने, हमारे अंतरिक्ष, है ना, अंतरिक्ष ने क्या किया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बहुत सारे जो है स्पेस सब लॉन्च किया, जिससे कि हमें हर जगह की खबर, यानी अंतरिक्ष की हर खबर हमें लग जाए, है ना। इसके लिए जो है हमने एक एक चीजें लॉन्च किया, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। चंद्रयान एक, राडार, मंगलयान। उसके साथ ही हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल प्रणाली थी। सबसे पहले गुरुओं के पास जाकर पढ़ा करते थे, है ना, जो है गुरुकुल हुआ करते थे। अगर आप लोगों ने जो है पहले पुरातन काल के, जैसे आपने अगर रामायण देखा हो, महाभारत देखा हो, वहां सब आप देखेंगे कि वो लोग कहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। स्कूल हुआ करते थे क्या? बताइए मुझे, यस और नो। किसी ने देखा है? नहीं देखा तो कभी मौका मिलने पर आप देखिएगा। वहां पर जो है क्या हुआ करता था? यस, हमारा मोहा गुप्ता ने भी दूरबीन बता रखा है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो यस, नो मैम बोल रखा है, नहीं हुआ करता था स्कूल। ओके, तो जो है बच्चों, उस समय पर जो है क्या नहीं हुआ करता था? स्कूल नहीं, जंगल बोल रखा है। स्कूल बोल नहीं हुआ करते थे स्कूल। ओके, नो मैम, हमारे जो है मिर्जा मुराद ने बोल रखा है। के यूपीएस वर्तराल ने बोल रखा है गुरुकुल हुआ करता था, बिल्कुल सही। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल प्रणाली हुआ करते थे। बच्चे वहां जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, कहाँ पर? गुरुकुल में। आजकल आप क्या करते हो? स्कूल में आते हो और वहां से वापस क्या होता है, जब छुट्टी होती है तो आप लोग घर चले जाते हो। लेकिन पुराने जमाने में, प्राचीन काल में ऐसा कुछ नहीं होता था। शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुओं के पास जाते थे, गुरुकुल में जाते थे, और वहां से ही वे शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन अभी जो है बहुत सारे, जो विज्ञान की देन की वजह से क्या हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा विप्लव आया, जिससे कि देखिए एजुसैट, दीक्षा ऐप, ई पाठशाला, जिन सब से हम लोग क्या कर सकते हैं, घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। अभी देखिए मेरे बच्चे सारे जो है, हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। कैसे अटेंड कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत, है ना, बहुत बड़ी क्या कर रखा है, पुरो यानी बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र है ना, इसमें जो है जैसे पहले साधारण दूरबीन हुआ करते थे, ये देखिए चंद्रयान देख रहे हो, चंद्रयान एक, इसमें जो है क्या हुआ करता है। तो अभी इतनी बदल चुके हैं हमारी ये, हमारी जो है शिक्षा, विज्ञान ने हमें इतना कुछ दिया है कि हमारे जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, अनुसंधान संगठन ने बहुत सारे जो है स्पेस सब लॉन्च किए हैं, स्पेसक्राफ्ट सब लॉन्च किए हैं। और
हम लोग जो है, हम भारत में है ना, चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश हम लोग थे, भारत है। ओके, इसमें से बनाए गए हैं कि मानव रहित यान को पहले क्या करते थे, भेजा जाते थे। तो हमने देखा चंद्रयान है, और देखते हैं कौन कौन से हैं। चलिए, ये देखिए मंगलयान है, ये देख रहे हो मंगलयान है। तो चंद्रयान, मंगलयान आदि जो है, मंगलयान यानी भारत का प्रथम मंगल अभियान है। और ये भारत की प्रथम ग्रहों के बीचों के यानी ग्रहों के बीच का एक मिशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ओके, तो इस तरह के जो है हमारे विज्ञान की देन की वजह से ये सब हुआ है। ये देखिए, ये है हमारा राडार। इससे क्या होता है बच्चों, ये जो है वस्तुओं का पता लगाने वाला एक प्रणाली है। जैसे कि यानी इसमें एक सूक्ष्म तरंगे होती है। क्या होती है, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करके उनकी सहायता से गतिमान वस्तुएं, जैसे कि हमारे जो है मोटर गाड़ी हो या वायुयान हो, जलयान हो, इन सब की ऊंचाई का और दिशा और उनकी चाल का पता लगा लेते हैं। समझ में आया? तो हमारे, यस मेरे बच्चे जो है, बहुत सारे, ओके, बहुत सारे लिखकर भेजा हुआ है। मैं सब देख रही हूँ। यस, यूपीएस जलहूपुर से जो है श्रियांशी, नेहा ने, चांदनी, फिर हमारे जो है सुनेहा, सबने जो है बहुत ही अच्छे से भेज रखा है। दीक्षा, ओके, सभी ने भेज रखा है। ओके, चलिए। तो जो है हमने ये सारी बात जो है हमने यहाँ पे देखा, और हमारे जो है एजुकेशन यानी जो हमारे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में अभी देखो, जैसे कि हम लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, यहाँ वहाँ, आप वहां बैठे हो, मैं इतनी दूर बैठी हूँ, आप मुझसे इतने दूर बैठे हो, लेकिन फिर भी हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, जो दीक्षा ऐप जो है, ये क्या करता है, ये एक तरह के जो है ये भारत ने 2017 में लॉन्च किया था। इससे क्या होते हैं, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद हम लोग जो है घर बैठे अपने मोबाइल से ही पढ़ाई कर सकते हैं। 1 से 10 तक की कक्षा तक हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई इसमें कर सकते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस सभी जो है इसकी वजह से हुआ है बच्चों, विज्ञान की वजह से हुआ है। तो हमने देखा गुरुकुल प्रणाली से हम लोग जो है कहाँ तक पहुंच गए, बहुत आगे हम लोग बढ़ गए हैं। चलिए, तो अभी मेरे बच्चों ये बताइए, विज्ञान क्या हमेशा वरदान रहा है? क्या विज्ञान की जो खोज हमने किया है, या फिर जो विज्ञान ने नई नई चीजें जो बनाई है, उसकी वजह से क्या हम लोग हमेशा खुश रहे हैं? क्या बिल्कुल मानव हित में ही अभी तक विज्ञान का उपयोग हुआ है? जल्दी से मुझे बताइए, जवाब दीजिए, मैं देख रही हूँ। ओके, जल्दी जल्दी बताइए मुझे। क्या सिर्फ विज्ञान ने हमें सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें ही दिया है, या फिर कुछ दुष्परिणाम हुए हैं? या फिर यस, यूपीएस भोर कला से जवाब आ चुका है, उन्होंने बोला है नो। ओके, यूपीएस गजापुर बोल रहे यस, अच्छी अच्छी चीजें ही दिया है अभी तक। किरातपुर भी यस बोल रहे हैं, सभी यस बोल रहे, डोमेला से भी यस। मैं ये पूछ रही हूँ बच्चों, जो विज्ञान की वजह से, यानी विज्ञान ने जो हमें इतनी सारी तकनीकी दिया है, इतने सारी चीजें दिया है, वो हम सिर्फ मानव हित में ही अभी तक इस्तेमाल करते हैं? ओके, बिल्कुल सही। यूपीएस संगत संगत ने बोल रखा है एटम बॉम्ब, यानी हमने क्या किया, विज्ञान की शक्ति की वजह से ही हमने जो है बॉम्बों का क्या किया, आविष्कार किया, जो कभी भी किसमें नहीं हो सकता है, मानव हित में नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बोला यूपीएस संगत। तो इसका मतलब क्या है, दुष्परिणाम भी है। हमने 2 महाविश्व युद्ध देख चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, जो आप अपने इतिहास के किताबों में आप आगे पढ़ोगे जिसके बारे में। तो विज्ञान, ओके, विज्ञान ने जो है जहां हमें अच्छी अच्छी चीजें दिया, वहीं पर हमें जो है उसके दुष्परिणामों का भी क्या करना पड़ा है बच्चों, सामना करना पड़ा है। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं विज्ञान ने जो है किस तरह से हमें जो है बहुत सारे यानी दुष्परिणामों को हमें क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। विज्ञान की जो दुरुपयोग है, उससे जो है क्या क्या हुआ है, उसके बारे में हम आपको अभी दिखाते हैं। चलिए, तो विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं।
तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे जो विज्ञान है, इसको सिर्फ आप समझ लीजिए। सारे पॉइंट, सारे लाइन आपके बुक में दे रखा है। अभी क्या कीजिए, आप इसको समझ लीजिए और चाहिए तो आप हेडिंग लिख सकते हो। ओके, ये देखिए बच्चों, जो हमारे विज्ञान है, इसकी वजह से क्या हुआ है, जैसे कि हर घरों में रेफ्रिजरेटर होता है, हर घरों में एयर कंडीशनर होता है। अभी तो गर्मी का मौसम है, हम लोग क्या करते हैं, हर घरों में जो है एयर कंडीशनर लगाते हैं, हर घरों में फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सब कुछ क्या करते हैं, विज्ञान की देन है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे जो है वायुमंडल में बहुत सारे ऐसे गैस आ रहे हैं, जैसे गैसों से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत जो है, जो हमारी सुरक्षा कवच है, वो क्या कर रहा है, उसका निरंतर क्षरण हो रहा है। तो यानी विज्ञान की तकनीकी की वजह से हमने इस तरह के बहुत सारे उपकरण बनाए, लेकिन कभी भी ये सारे उपकरण क्या नहीं हुए, मानव हित में नहीं हुआ। ये देखिए, विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में, हमें पता है ना, आजकल हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जगह पर जब जाने के लिए, यस, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर बोल रहे हैं नुकसान कर रहा है, वेरी गुड। अब देखिए, आप बोल रहे हो लाइट प्रॉब्लम, तो ये भी किसकी देन है, विज्ञान की। हमें जो है रोशनी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो है उसकी हमें क्या, उसके जो है दुरुपयोग, यानी हमारे पास रोशनी की कमी रहती है ना। हम लोग अगर बिजली की सही से इस्तेमाल ना करें तो हमारे पास बिजली नहीं रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, हमारे जो है बिजली का जो क्या होता है, जब हमारे पास बिजली नहीं रहती है, वो भी हम लोग बहुत बड़ी समस्या है। तो बच्चों, अगला देखिए, विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चालित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण क्या हो रहा है, असंतुलित हो रहा है। क्यों, ये देख रहे हो ना, हर तरफ क्या आ रहा है बच्चों, प्रदूषण है, धुआं है, पूरा वातावरण जो है हमारा गंदा हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप लोग क्या कर सकते हो, एक एक करके लिख सकते हो। ओके, चलिए, अब जो है सड़कों पर दौड़ते हुए वाहनों का धुआं, जो सड़कें हैं, ये जो पॉइंट्स है, ये जो है आपके बुक में दिए हुए पॉइंट्स ही, आप सिर्फ अभी सुन लीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसका सिर्फ विस्तार जान लीजिए कि क्या क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट भी दे रखा है, सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं पेट्रोल एवं डीजल के दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, जिससे सिर दर्द, दमा, अस्थमा, यानी बहुत सारे रोगों का क्या हो रहे हैं, हम लोग शिकार हो रहे हैं। यानी धुआं इतने उड़ रहे हैं, है ना, वायु प्रदूषण इतनी हो रही है कि हम लोग जो है बहुत सारे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अगला देखिए, चलिए, अगला जो है, जैसे कि अभी हमारे एक स्कूल से कमेंट आया, एटॉम बम, है ना, यानी बॉम्ब का। तो ये देखिए, परमाणु ऊर्जा का जो अनुचित प्रयोग से, यानी जो परमाणु है उसके जो हमने क्या किया, यानी बॉम्ब सब जो है बनाया गया, तो उससे क्या हुआ, अनुचित प्रयोग से ही हिरोशिमा एवं नागासाकी, कहाँ के दो शहर हैं, मुझे कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ का है हिरोशिमा और नागासाकी, कहाँ पर आपने सुन रखा है, सुन रखा है तो जरा कमेंट कीजिए। कॉम्पोजिट विद्यालय ने बोल रखा है भूटान, गलत है। और बताइए, आंसर्स दीजिए, मैं देखती हूँ। ओके, तो जो है हमारे जापान, है ना, जापान में क्या हुआ, दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब क्या हुआ बच्चों, इतनी शक्तिशाली देश बनकर आगे आया जापान कि उन्हें कोई रोक ही नहीं पा रहा था। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, है ना। 1945 या 1945 में क्या हुआ, वहां पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बॉम्ब गिराए गए, जिससे कि पूरा शहर जलकर क्या हो गया, भस्म हो गया। ओके, यस, मुझे जापान उत्तर आया हुआ है, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर से, सोनबरासा से। और जो है, जो एंड्रॉयड नाम से चढ़े हैं, प्लीज अपने स्कूल के नाम से चढ़िए, तभी हमको पता चलेगा, यूपीएस डोमेला, ओके, यूपीएस भोरकला,
सभी से जो है हमें जवाब आ चुका है। ओके, तो जो है बच्चों क्या हुआ, ये दो ऐसे शहर थे जहां पर क्या हुआ, ये दो ऐसे नगर जहां पर एटम बॉम्ब गिराए गए। और आपको पता है ना, जैसे ही बॉम्ब डाल दे तो क्या होगा, अगर एक शहर पर या कहीं पर भी डाल दे, वो पूरा शहर जल के राख हो जाएगा। बहुत ही बेरहमी से लोगों की मौत हो जाती है, और जिसका प्रत्याघात लोग जो है अभी तक भुगत रहे हैं। तो ये जो है विज्ञान हमारे लिए क्या साबित हुआ, इस समय अभिशाप साबित हुआ। ओके, तो परमाणु ऊर्जा का अनुचित प्रयोग। अगला देखिए, अब देखिए नदियों का क्या हो रहा है बच्चों, नदियां सब जो है प्रदूषित होती जा रही है। और हमारा जो किसान का जो मित्र कहा जाने वाला केंचुआ, सांप आदि की संख्या घटती जा रही है। यानी लोग क्या कर रहे हैं, लोग इतने सारे चीजों का उपयोग कर रहे हैं कि पूरे नदियां, है ना, यानी प्लास्टिक जो भी चीजें हमारे हाथ में लग रहा है, क्योंकि हम नई नई चीजों का आविष्कार कर रहे हैं। अब जो जो चीजें नई नई आविष्कार कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं। कूड़ेदान कैसा होता है, खाली पड़ा रहता है, लेकिन हर तरफ जो है गंदगी क्या होता है, गंदगी मचाए रखते हैं, है ना। तो कभी भी हमें आसपास क्या नहीं करना चाहिए, कूड़े कचरे वेस्ट सब जो है फेंकना नहीं चाहिए। और ना ही कभी नदी नालों में जाकर हमें क्या करना चाहिए, जो है ये सारी चीजों को डालना चाहिए, जिससे क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रही है। तो ये भी विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न एक समस्या है। अगला देखते हैं। चलिए, अब जो है बच्चों क्या हो रहा है, अगला रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व, यानी जीवन के जो है बहुत ही क्या हो रहा है, डर, है ना। यानी जीवन का अस्तित्व उत्पन्न हो गया है, यानी जीव जंतु जी पाएंगे या नहीं, ओजोन परत में छिद्र वायु प्रदूषण के कारण हुआ है। तो हमारे जो है इस तरह के जो हरकतें हैं, इससे क्या हो रहे हैं, पूरे वायु प्रदूषण, है ना, धुआं हर तरफ उठ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, रेडियोधर्मी विकिरण, यानी ऐसा प्रदूषण है जो एक ठोस तरल या गैसीय पदार्थ से, जहाँ जिसका क्या होता है, जिसका हम लोग आवश्यकता से ज्यादा जो हम लोग इस्तेमाल जब करते हैं तो इससे होता है, पूरे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, मनुष्यों पर, जंतुओं पर, जीव जंतुओं पर, हर किसी पर क्या होता है बच्चों, इसका जो है प्रभाव पड़ता है। यस, अल्ट्रावायलेट रेस, वेरी गुड यूपीएस डोमेला। ओके, तो मेरे बच्चों ने जो है, तो यानी ओजोन परत, है ना, अल्ट्रावायलेट रेस की जब हम बात करते हैं तो ओजोन परत में छिद्र का, यानी छिद्र का खतरा बढ़ रहा है। जिसका मुख्य कारण जो है क्या है बच्चों, जिसका मुख्य कारण जो फैक्ट्रीज है, यानी वहां से जो धुआं उठ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, हमारे जो है पूरी पृथ्वी, है ना, पूरी वायुमंडल क्या हो रहा है बच्चों, प्रदूषित हो रहा है। जिसका हमें बहुत ही बड़ा नुकसान, यानी ओजोन परत को भी जो क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचाता है। तो ओजोन परत किस तरह से कार्य करता है, एक छाते की तरह, जैसे आप बारिश के समय क्या लेकर चलते हो, छाता लेकर चलते हो, है ना। उससे क्या होता है, आपको जो है बारिश से बचाव होती है, धूप से बचाव होती है, कड़ाके की धूप। अभी आप क्या लेते हो, छाता लेते हो, जो आपको उन सब से बचाता है। उसी तरह बच्चों ओजोन परत जो है पृथ्वी को, हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी को इन सब से बचाता है। यानी ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल का एक परत है, जिससे कि क्या होता है, ओजोन परत के कारण ही हमारे धरती पर हमारा जीवन संभव है। ओके, यह जो है सूर्य के उच्च आवृत्ति के जो पैराबैंगनी, यानी जो अल्ट्रावायलेट रेस है, इन सब से हमें जो है ये बचाता है। चलिए, फिर बता है हमें रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से क्या हो रहा है, जो कृषि कृषि उत्पादन तो बहुत हो गया है ना। हम हरित क्रांति के बारे में बात करते हैं, श्वेत क्रांति के बारे में बात करते हैं, सभी के बारे में हम लोग जो है बात करते हैं, है ना। तो जो है क्यों इस तरह के उर्वरकों का निर्माण हुआ, कीटनाशक दवाओं का उपयोग किसने किया, हमारे विज्ञान के आविष्कार ने। तो कभी कभी क्या होता है, इनके जो अत्यधिक वृद्धि यानी अत्यधिक उपयोग की वजह से, उनका अनुचित प्रयोग करके मृदा प्रदूषण, यानी जो मिट्टी है वो पूरा प्रदूषित हो जाता है। और उसके साथ ही जल प्रदूषण का भी संकट उत्पन्न हो रहा है। तो मेरे बच्चों का अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्या क्या
है ना। हमारे विज्ञान से उत्पन्न समस्याएं क्या है, तो आप अपने ही भाषा में लिख सकते हो। जल प्रदूषण का कारण है ना, मृदा प्रदूषण का कारण है, ध्वनि प्रदूषण है, फिर हमारे भूजल क्या हो रहा है, पूरा नीचे चला जा चुका है। चलिए देखिए, भूजल के जो है असमयित दोहन से भूजल का स्तर भी नीचे जा रहा है, जिससे कुएं एवं तालाब क्या हो रहा है, सूखते जा रहे हैं। यानी हमने इतनी तकनीकी का विकास कर लिया है, इतने मशीनों का आविष्कार कर लिया है, जिससे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है पूरा पानी खींच रहे हैं, है ना। बहुत सारे ट्यूबवेल्स है, बोरवेल्स है, सब लगाकर हम लोग भूमि के जल को पूरे दोहन कर रहे हैं, जिससे हमारे कुएं तालाब आदि सूखते जा रहे हैं। और आपको पता है ध्वनि प्रदूषण है ना, तीव्र ध्वनियों से उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है, मानव के मस्तिष्क, आप अगर किसी ऐसे जगह से जा रहे हो जहां पर बहुत शोर शराबा है, पहले तो आप बोलोगे कोई बात नहीं ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप लोगों का सर जो है फटने लगेगा, है ना, बहुत ही बुरा हाल होगा। ओके, यस, सीएस जो है हमारे मराव पिंडरा से बोल रखा है, यस, जल प्रदूषण के संकट उत्पन्न हो सकता है, बिल्कुल सही, प्रदूषण का भी जो है संकट उत्पन्न हो रहा है। ओके, चलिए, अब जो है तीव्र ध्वनियों के कारण क्या हो रहा है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। यस, कंपन, जो हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर से जवाब आया है, कंपन। यूपीएस भोरकला, मृदा प्रदूषण, बिल्कुल सही। जो है ध्वनि प्रदूषण, मृदा जो है पोल्यूशन, या फिर हमारे जो है प्रदूषण, तीव्र ध्वनियों से उत्पन्न करने वाले संगीत से ध्वनि प्रदूषण। तो बच्चों आप ध्वनि प्रदूषण लिखिएगा और उसके आगे जो है आप जोड़ सकते हो किस किस तरह से हो रहा है। अगला देखिए, मानव बस्तियों में कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में क्या हो रहा है, मानव जीवन संकटग्रस्त हो रहा है ना। क्योंकि हम देख रहे हैं हर तरफ फेंक रहे हैं, हर तरफ जो है बुरी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजें फेंक रहे हैं, बस्तियों के जो कचरा है वो सब जो है डालने की जगह ठीक से नहीं है, तो पूरे आसपास, है ना, पूरे ये देखो कितना वेस्ट फैला हुआ है। इससे क्या हो रहा है, इससे जो है हमारी पूरे लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। यस, अनीता देवी ने बोल रखा है, हमें ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है व्यक्तियों की तबीयत खराब हो सकती है। सीएस जो है हमारे मरई पिंटरा से जवाब दिया है बच्चों ने, बिल्कुल सही कहा। तो ध्वनि प्रदूषण का ध्यान भी हमें क्या है बच्चों, देखना चाहिए, रखना चाहिए। तो मेरे बच्चों को ये सब समझ में आ गया ना, किस तरह से विज्ञान से उत्पन्न जो है समस्याओं से हमें जो है कितने कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो है विज्ञान के दुरुपयोग से कौन कौन से समस्याएं आपके सामने आया है, तो आपको क्या करना है, वो सारे समस्याएं आपको बताना है। ओके, तो आप अगले क्लास में जब आओगे तो आप क्या करोगे, जो हमारा विज्ञान है, विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याओं को लिख कर आओगे और मुझे आप दिखाओगे। ओके, मुझे आप अपने नोटबुक्स जो है क्या करोगे, शेयर करोगे। है जो विज्ञान है, विज्ञान के दुरुपयोग से कौन कौन से जो है बच्चों, कौन कौन से समस्याएं उत्पन्न हुआ है, विज्ञान का कैसे दुरुपयोग किया है, उससे जो है कौन कौन से समस्याएं उत्पन्न हुई है, वो सब आप क्या करोगे, आप जो है लिख कर आओगे। अब देखिए, जैसे कि हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो है किस तरह से इसका असर पड़ रहा है, ये भी जरा हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी तक जो जितनी बातें आपको समझाया वो आपको समझ में आया है तो यस बोलिए, नहीं आया है तो नो बोलिए। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको जो है बहुत जल्दी जल्दी सारी बातें समझ में आएगी। चलिए, यस मैम बोल रहे हैं, वेरी गुड, मेरे बच्चे ध्यान से बैठे हैं, इतनी गर्मी में भी आप इतने ध्यान से बैठ के सुन रहे हो, यही मुझे जो है बहुत खुशी दे रही है। तो बच्चों, हम लोग जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है उसके बारे में देखते हैं, यानी हमारा जो है हरित गृह प्रभाव किस तरह से होता है। ये देखिए बच्चों, ये क्या है, हमारी धरती है ना। ये देखिए पीला रंग जो आ रहा है, ये क्या है, ये पीले रंग की किरण,
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश कहते हैं। और ये देखो, ये जो लाल रंग ऊपर जा रहा है, देख रहे हो, ये जो लाल रंग ऊपर जा रहा है, इसको हम लोग इंफ्रारेड रेस या फिर अवरक्त किरणें या तरंगे कहते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा तापमान दिखा रहा है कि किस तरह से जो है तापमान जो है बढ़ रहा है। तो बच्चों, जब पृथ्वी पर जो है सूर्य की किरणें जो आती है, यानी सूर्य जो है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जब पहुंचती है, जो हमारे 8 मिनट और 20 सेकंड में पहुंचता है, तो क्या होता है, सूर्य के द्वारा जो किरणें आती है उसको जो हमारे जो धरती है, धरती पे जो जो गैसेस है, यानी हमारे हरित गृह गैस, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हरित गृह गैस कहते हैं। ओके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मीथेन हुआ, फिर जो है हमारे जो नाइट्रेट्स ऑक्साइड हुआ, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हुआ, इन सब से क्या होता है, बहुत सारी गैसें हमारी वायुमंडल में मौजूद होती है। तो बच्चों, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जिसमें क्या हो रहा है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ओके, जिसमें जो है पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें सूर्य से आने वाली रोकती है। और इससे क्या होता है, अगर ये ऊष्मा बढ़ गया, देखिए पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। अब जरा देखिएगा किस तरह से बढ़ रहा है। ये देखिए सारे जो है किरणें जो आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं। ये देखो तापमान वृद्धि हो रहा है, ये देखिए, ये देखो लाल हो रहा है ना, यहाँ पर तापमान में जो है वृद्धि हो रहा है। और इससे पृथ्वी का जो तापमान बढ़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, है ना। तो हरित गृह प्रभाव की वजह से ही पृथ्वी पर क्या संभव है बच्चों, पृथ्वी पर जो है जीवन संभव है। लेकिन अगर इसी तरह से हमारे जो है प्रदूषण फैलता रहा, है ना, तो जो जो सूर्य की किरणें आएगी उनको क्या करेंगे, उनको जो है सब कुछ क्या करेंगे बच्चों, उनको जो है रोक लेंगे, है ना। रोकने से क्या होगा, रोकने से जो है, ये देखिए किस तरह से बढ़ रहा है हर तरफ से। ये देखो, ये जो लाल रंग का जो आ रहा है इंफ्रारेड रेस, उसको जो है पूरी पृथ्वी रोक रहे हैं, है ना। ये देखो कितनी संख्या बढ़ चुकी है इसकी, जिससे कि क्या होगा, पृथ्वी पर ही ये सब रह जाएंगे, पृथ्वी गर्म होने लगेगा, है ना। उससे क्या होगा, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी गर्म होने लगती है। और ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन ही होता है। पृथ्वी के गर्म होने से जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र है वहां के बर्फ की पिघलने का खतरा है, और समुद्र के नीचे सभी जगह चले जाएंगे। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें इसके लिए जो है प्रदूषण की रोकथाम करना चाहिए। ओके, चलिए, मेरे बच्चों ने बहुत समय मुझे दिया, सबने लिखकर सब भेजा हुआ है, मैं सभी देखूंगी। अब मैं आपकी और ज्यादा समय नहीं लूंगी। कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर सब बोल रहे क्लियर है, कोई भी डाउट होने से मेरे बच्चे पूछ सकते हैं। अगले क्लास में हम एमसीक्यू करेंगे, और तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सर।